से है जहां वक्त संशोधन बिल पास हो चुका है और बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े। बिल के समर्थन में 288 वोट पड़े हैं और बिल के विरोध में 232 वोट पड़े। रात 1:56 पर बिल पास हुआ लोकसभा में। ओवैसी साहब 3,500 करोड़ की संपत्ति। क्या जी जरा वक्फ की? यस पूछिए ना ओवैसी साहब से, ये मेडिकल कॉलेज कौन सी प्रॉपर्टी पे बनाया है? बनाया बहुत अच्छी बात, ये पूछ लीजिए मुसलमानों को कितना पढ़ा रहे हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। वैसी साहब और बड़ी प्रॉपर्टी पे बनाए मेडिकल कॉलेज, कितने मुस्लिम बच्चों को मुफ्त पढ़ा रहे हो जिनके नाम पे मातम करते हैं। ये ओबराय होटल वक्त की संपत्ति पे है दिल्ली का, 1 रुपए सालाना लीज पे किसने दे रखा है क्या जानने का विषय नहीं है मुसलमान का? क्या मुसलमानों को तो सदका ज़कात का पैसा नहीं मिल रहा है? आम बेवा औरत बैठी है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, उसको तो 10 रुपए पेंशन के रूप में वक्फ बोर्ड नहीं दे पा रहा है और किसी को करोड़ों रुपए अरबों रुपए की संपत्ति दे रखी है। भाई कमाल कर दिया। अच्छा, ऐसा कहीं नहीं होगा दुनिया में कि यही वक्फ बोर्ड ये भी बता रहा है कि जब हम किसी की जमीन हड़पेंगे, जब हम किसी की जमीन को अपना बोलेंगे तो उसके सर्वे का सारा पैसा जो है वो स्टेट की सरकार देगी। स्टेट की सरकार देगी क्यों भैया? हाँ। एक तरफ तुमको सरकार का इंटरवेंशन नहीं चाहिए, दूसरी तरफ तुमको सरकार से पैसा भी चाहिए सर्वे करने के लिए, तीसरी तरफ तुम ना राज्य की सरकार को और ना केंद्र की सरकार को तुम कुछ डेटा और कुछ अकाउंटेबिलिटी देना चाहते हो। आखिर छुपा क्या रहे हो? जो ये माहौल को खराब करने की नापाक कोशिश करते, आज कह रहे हैं कि अगर वक्फ एक्ट पास हुआ तो देश जल जाएगा। देश जला तो हमें तो मालूम है, आपके पास और कुछ बचा नहीं है देश जलाने के अलावा, और आपको लगता है कि आप देश जला के शायद सत्ता तक पहुंच जाएं। चिंता मत कीजिए, अब इतना बेवकूफ नहीं रहा है मुसलमान जो आपके बहकावे में आके पिटे वो, लाठी वो खाए, डंडे वो खाए और मलाई आप खाएं, राज्यसभा आप जाए। ये दोगली रणनीति मत चलिए। हम ये कह रहे हैं इस देश में अगर कहीं आपको लग रहा है, भाई मैं तो इतना मानता हूं एज अ मुस्लिम, बड़ी ईमानदारी से साफ दिल से मैं ये बात बोल रहा हूं, अगर कोई निर्णय हमने लिया 75 साल आपके पास बोल रहा, अब हमारे पास है, मोदी कार्यकाल में लाइन चलती है, हमारे कुछ निर्णय ऐसे हों जो मुसलमानों को अच्छे न लगे, मान लीजिए नहीं लगे, उसका तरीका क्या है? अगली कभी सरकार बदले, आप निर्णय दोबारा लोकतंत्र में बदले जाएंगे। वक्त से पहले और वक्त से ज्यादा आज तक न किसी को मिला न मिलेगा। अभी वक्त क्या बात तो सही सर, वक्त क्या हुआ है? तो वक्फ अभी आज लेट हो गया। वक्त मीटिंग्स के कारण हमारा वक्फ थोड़ा लेट चल रहा है। हमारा वक्त आज हमने बर्बाद कर दिया। आज पिछले कई दिनों से अवैसी साहब भी बहुत चीख रहे हैं और सारे मुसलमान जो है वो बिना सीजन के, बिना मुहर्रम के मातम कर रहे हैं। मुझे तो बुरा लगता है, मैं भी मुस्लिम हूँ, लेकिन ये लैंड जिहाद में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं करना चाहूंगी, बिल्कुल भी नहीं करना चाहूंगी यार। द सेकेंड थिंग इज के यही मुसलमान सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बिल पर कह रहे थे कि सिर्फ हिंदुओं को दूसरी जगह से, दूसरे देशों से क्यों बुलाया जा रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। और यही मुसलमान भारत के आज वक्फ बोर्ड पर ये कह रहे हैं और सारे ठेकेदार मिलकर के कह रहे हैं कि मुसलमानों को बहुत ज्यादा अत्याचारित भारत में किया जा रहा है। तो जहां पर ऑलरेडी 25 करोड़ मुसलमान अत्याचारित हो रहे हैं, वहां पर बाकी लोगों को क्यों बुलवाना चाहते हो भैया अत्याचारित होने के लिए? है ना, बहुत सिंपल, बहुत क्रिस्टल क्लियर और सिंपल सी बात है। अब बात आती है कि हमारे भारत में इंडियन आर्मी के बाद और रेलवे के बाद अगर सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड के पास है। अब इसके बाद मैं आपको और एक खुलासा करना चाहूंगी, इस पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग 57 मुस्लिम कंट्रीज, अगर किसी के पास वक्फ की संपत्ति है तो वो भारत के वक्फ बोर्ड के पास। एक मुस्लिम होने के साथ साथ आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी हैं और वक्फ बोर्ड को कई मुसलमान क्वेश्चन कर रहे हैं। आप सबसे पहले इन तीनों बातों पर एक इनिशियल देश की आजादी से अब तक लगातार वक्त में अमेंडमेंट हुए, तब तो कभी हाय हुल्ला नहीं मची, लेकिन आज ऐसा हो रहा है कि आपा पीटा हुआ है, मातम चल रहे हैं, मस्जिदों से ऐलान कराए जा रहे हैं कि इसके खिलाफ आप लिखिए और लिख के जेपीसी को भेजिए। आखिर मस्जिदों से ऐलान हो रहा है। यस, ये आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब कुछ गड़बड़ियां हैं। एक बात समझ में आती है कि चलिए आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, डर का एक खेल चल रहा है, आप लगातार ये कम्युनिटी में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीन ली जाएंगी, उनकी इबादतगाहें छीन ली जाएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मजबूत मुसलमान हूँ। हमारा इस्लाम 1450 साल पुराना है, सबको पता है। आप तो इस्लामिक देश पता है, हाँ जाहिर है, सबको मालूम है। तो फिर 1500 साल पुरानी मंदिर को ये बाबर का बनाया हुआ या अपने अब्बू जान का बनाया हुआ बोल करके वक्फ की प्रॉपर्टी में कैसे ले लेते हैं, जबकि इस्लाम ही है 1450 साल पुराना। तिरुचिरापल्ली में एक 1500 साल की पुरानी मंदिर है जिस पर वक्फ बोर्ड ने धावा बोल दिया और कहा कि ये
हमारे मुसलमानों की जगह है। वक्फ बोर्ड इज अ सिंपल लैंड माफिया एंड नथिंग एल्स। हम सबको पता है कि लियाकत अली जिन्ना और नेहरू और गांधी जी और ब्रिटिश के साथ कंबाइंडली बैठ करके वक्फ बोर्ड को बनाया गया था, जो मुसलमानों के सोशल वेलफेयर के लिए बनाया गया था। और वक्फ बोर्ड ने धीरे धीरे इस पूरे देश में 3rd नंबर पे अपनी लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर बन बैठा। ठीक है, अब ओनर तो बना है, लेकिन साथ साथ 2000 करोड़ का रेवेन्यू भी उठा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ बोर्ड के पास प्रॉपर्टी भारत में है, और यही सच्चर कमीशन का रिपोर्ट कहता है कि भारत में मुसलमान एजुकेशन में दलित से भी पीछे हैं। दोनों सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, और कोई भी गूगल में सर्च कर सकता है, या किसी भी BBC वर्ल्ड न्यूज में जाके सर्च कर लो, अल जजीरा में, क्योंकि मुसलमानों को ये सब बायस चैनल पर ज्यादा फेथ होता है, ज्यादा बिलीव होता है, तो इसलिए मैंने इनका ही नाम लिया। तो वो अल जजीरा और BBC ने भी छापा हुआ है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमान भारत में दलित से भी पीछे है पढ़ने में। तो भाई, जब तुम 2nd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ओनर हो, तो तुम्हारे हाथ किसने बांध रखे मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी खोलने के लिए, मुसलमानों के लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन का काम करने के लिए? किसी ने तो बांध नहीं रखे, तुमको तो करना चाहिए। आम मुसलमान को क्यों पीसते हो? उस आम मुसलमान का जो हक था, ये सदके, ज़कात, खैरात का पैसा, ये औकाफ का पैसा, बताइए 75 साल में क्या किया आपने? कहां बनाई आपने यूनिवर्सिटी? कहां बनाई आपने बेटियों के लिए अच्छे कॉलेजेस? आज आप कह रहे हैं हिजाब लगाएंगी, कोई हिजाब लगाने लायक कॉलेज बनाया क्या? बेटियों को इंजीनियर बनाना है, बेटियों को डॉक्टर बनाना है, कभी सोचा क्या? नहीं, क्योंकि उस माल के ऊपर तो आपका डाका है। चंद अमीर लोग, चंद पॉलिटिकल दलाल, चंद पॉलिटिकल मुसलमानों के वो चेहरे जो अपने आप को तथाकथित सेक्युलर पार्टियों के नेता कहते हैं, या चंद वो मौलाना जो मौलानाए सू हैं, वो जो ये चाहते थे कि हम कैसे जो तथाकथित सेक्युलर पार्टी है इनके लिए वोट बैंक को इकट्ठा करके उनको देने का काम करेंगे, जो मस्जिदों के मिंबरों से चुनाव के वक्त ऐलान करवाते हैं, जो मस्जिदों के मिंबरों पे खड़े होके चुनाव के वक्त कहते हैं कि बीजेपी को वोट देना ये कुफ्र की अलामत है। ऐसे लोग जो अधर्म कहते हैं बीजेपी को वोट देना, ऐसे लोगों को तो पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। कुरान के 30 पारे में वक्फ बोर्ड का कोई जिक्र नहीं है। हाँ, हमारा फर्ज है कि ज़कात करना, डोनेशन देना, फितरा देना, ये सब हमारा फर्ज है। फितरा, ज़कात, हज, नमाज, ये सारे हमारे फराइज हैं जो हमें पूरे करने हैं हमारी अल्हामी किताब के हिसाब से। लेकिन कई ऐसे मुस्लिम ममालिक हैं जिसमें वक्फ बोर्ड नहीं है। इवन पाकिस्तान में भी वक्फ बोर्ड नहीं है। अब अगर बात आपके संविधान की आती है, तो हमारे संविधान में भी वक्फ बोर्ड का कहीं पर जिक्र नहीं है। अभी आर्टिकल 19, 20 ये सब की बात करेंगे। इसमें आपको आपके रिलीजन का अधिकार मिलता है, पर वक्फ बोर्ड का कोई भी वहां पर जिक्र नहीं हो रहा है। और यही रीजन है कि कुछ मुसलमान जो है वो कभी सिविल वॉर की बात कर रहे हैं, कोई शाहीन बाग 2.0 की बात कर रहा है, असदुद्दीन अवैसी लेकर के बैठा हुआ है। देखिए, नाजिया इलाही खान को तो वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला, और जहां तक मुझे लगता है कि हमारी यास्मीन आंटी को भी वक्फ बोर्ड से मलाई नहीं मिला होगा। हम तो रोज खट रहे हैं, रोज कमा रहे हैं। तो जो मलाई चाट रहा है और पसमानदा मुसलमानों का हक मार रहा है, अगर वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो इसमें आपत्ति कहां पर है? इसमें तो आपत्ति नहीं है। 2017 में वक्फ बोर्ड स्कैम सामने आया था। तो जो मुतवल्ली, जिसको मैनेजर कहा जाता है, मुतवल्ली स्कैम कर रहा है, तो उसके सिर पर अगर एक कानून का जानकार पढ़ा लिखा अगर कलेक्टर बैठ रहा है, तो इसमें भी आपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। अगर चोर हम है नहीं, तो फिर हमें इन्वेस्टिगेशन का। एक मुसलमान अगर एक से ज्यादा शादी ना करे तो क्या मुसलमान नहीं रहेगा? वो कह रहा है कुरान में मेंशन्ड है, आप एक से ज्यादा शादी करो। उसका कहना है इद्दत कुरान में। मैं अभी आ रहा हूँ ना, एक एक करके आऊंगा ना सारी चीज पे। दूसरा है, मैं भी कई बार डिबेट वो कह रहा है कि कुरान में है। मैं बोल रहा हूँ, झूठ बोला है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात भी सुन लीजिए। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक मजबूत मुसलमान हूँ, 3 हज किए और पक्का सच्चा मुसलमान हूँ। मैं आपके मुसलमान होने पे सवाल, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आपको कह रहा है इसलिए उसके लिए, उनके लिए मौलाना कह रहे हैं, उन मौलानाओं को बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, इद्दत कब किसके लिए थी? इद्दत की कैटेगरी है, एक जवान बेटी, एक वर्किंग वुमन के लिए। बताइए, अगर कोई वर्किंग वुमन है और उसके बच्चे बाहर बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, उसके हस्बैंड की डेथ हो जाएगी, अपने बच्चों के बोर्ड का एग्जाम दिलाएगी, अपनी जॉब पे जाएगी और जॉब छोड़ के घर बैठ जाएगी, कौन देगा खर्च? शरीयत की राय है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर वक्फ बोर्ड बिल लाया है, तो उस वक्फ बोर्ड बिल को लोकतंत्र के मंदिर में पार्लियामेंट में पढ़ने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद JPC में भेज दिया, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू जी, दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि विदाउट एनी डिस्कशन ये बिल पास हो जाए या ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल पास ना हो। दोनों ही ये चाहते थे कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये बिल पास हो। अब